आज यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ कि आप अपने बोर्ड की एग्जाम की कॉपी में सेंट्रल आइडिया को कैसे लिखेंगे। जी हाँ, जो इंग्लिश का पेपर है आपका 2 मार्च के दिन, और 2 मार्च के दिन आप चाहते हैं कि इंग्लिश में अच्छा नंबर स्कोर करें, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि हर एक इंग्लिश का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप चार चार टॉपिक भी पढ़ लेते हैं तो आप इंग्लिश में पास हो सकते हैं। सबसे पहले 15 नंबर का पैसेज, पहला क्या है 15 नंबर का पैसेज सर, दूसरा क्या है 10 नंबर का आर्टिकल, तीसरा क्या है सर जी 10 नंबर का लेटर, कितना हो गया 35 नंबर हो गया, और 4 नंबर का आपका सेंट्रल आइडिया। अगर ये आप चारों चारों यानी कि आपको 39 नंबर, अगर ये चारों आप अगर फिक्स तैयार करते हैं, मतलब एकदम 100% श्योर के साथ तैयार करते हैं, तो इस बात की गारंटी देंगे कि कट पीट के आपका 35 नंबर आएगा, जो कि 100 में से 33 नंबर इंग्लिश का पास मार्का होता है, और आप इंग्लिश में पास हो सकते हैं। मेरा बस ये टारगेट नहीं कि आपको इंग्लिश में पास कराना, बल्कि मेरा टारगेट है कि आपको अच्छा नंबर स्कोर कराना है, वो भी बोर्ड एग्जाम के पेपर में। तो आप अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में कैसे लिखेंगे, क्योंकि प्रश्न नंबर जो 10 होता है क्लास 12th इंग्लिश में, वो होता है क्या, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम। जी हाँ, आपका सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए आता है, वो भी कितने नंबर का भाई साहब पता है? पता है कितने नंबर का? वो भी आपके पेपर में आता है, ये जो लिखने के लिए सेंट्रल आइडिया 4 नंबर का। जी हाँ, 4 अंकों का आपके पेपर में आता है, 4 मार्क्स का सेंट्रल आइडिया आता है, बिल्कुल फिक्स वाला सेंट्रल आइडिया है। अब आपके मन में आता है सर कितने पेज का लिख दे, अरे 2 पेज का लिख दे, 5 पेज का लिख दे, 10 पेज का लिख दे, या फिर गुरुजी 4 लाइन में लिख दे। मैं आपको बता रहा हूँ, 5 लाइन में लिखो, बस काम खत्म। कितने लाइन में? 5 लाइन में। ये 5 अगर लाइन अगर लिख लिए ना, बस आपका 4 नंबर पक्का। 5 लाइन 4 नंबर पक्का। कैसे, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, एकदम बेहतर तरीके से लिखने का प्रॉपर वे में बताऊंगा तरीका, और इसको आप जरूर से जरूर देखिएगा वीडियो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, चैनल को यार सब्सक्राइब नहीं कर रहे, ऐसा क्या बात है, गुस्सा हो गया क्या यार? कर लो यार अपने चैनल यस के इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब, क्योंकि भैया अभी आग लगाना है बोर्ड के पेपर में। क्या लगाना है? आग लगाना है गुरुजी। बिल्कुल गुरुजी, कर लिए चैनल सब्सक्राइब। अब आप पढ़ाना शुरू कर दीजिए। चलिए देखिएगा, जब आपको बोर्ड का पेपर मिलेगा ना, तो वहां पे इसे दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, वहां पे ये दिया रहेगा, वहां पे दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनिमल ऑफ द फॉलोइंग द पोएम्स। वहां पे 3 रहेंगे, ए थिंक ऑफ ब्यूटी रहेगा, माय मदर एट 66 रहेगा, और एक एक्स्ट्रा दे सकता है गुरुजी। अच्छा, एक क्या दे सकता है? कीपिंग क्विट, कीपिंग क्विट, कीपिंग क्विट इस पर दे सकता है, या फिर बस यही 3 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यही 3 ज्यादातर आते हैं। तो यहाँ पे जो मैं आज आपको सेंट्रल आइडिया बताने वाला हूँ, वो मैं बताने वाला हूँ किसका, ए थिंक ऑफ ब्यूटी। किसका? ए थिंक ऑफ ब्यूटी। इट इज मोस्ट आईएमपी, इट इज मोस्ट आईएमपी सेंट्रल आइडिया। जी हाँ, ये मोस्ट आईएमपी वाला क्या है आपका सेंट्रल आइडिया है, बिल्कुल 4 मार्क्स का आपका बिल्कुल पक्का वाला सेंट्रल आइडिया है। आप कुछ पढ़े ना पढ़े, लेकिन इस सेंट्रल आइडिया को आपको जरूर से जरूर तैयार करना है यार। अरे कर लो ना, कर ले रहे हैं गुरुजी, क्या दिक्कत है? सबसे पहले आपको क्या करना है, आंसर लिखना है। क्या लिखना है? आंसर लिखना है। आंसर लिखने के बाद गुरुदेव क्या करना है मुझे, सेंट्रल आइडिया हेडिंग डाल देना है। किसका सेंट्रल आइडिया? ए थिंक ऑफ ब्यूटी। मैंने ए यहाँ पे पहले चॉइस कर लिया था, एक थिंक ऑफ ब्यूटी, इसलिए गुरुजी मुझे दोबारा नहीं लिखना, बल्कि आंसर के बाद सेंट्रल आइडिया यहाँ पे डाल देना। सेम टू सेम आपको पैटर्न इंग्लिश की कॉपी लिखने में फॉलो करना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। यह एक टॉपर की कॉपी है। जी हाँ, यह एक टॉपर की कॉपी है, जिसने पता है कितना पाए थे, वो पाए थे 92%। जी हाँ, वो 92% पाए थे, और उन्हीं के द्वारा ये लिखी गई कॉपी है, वो भी बोर्ड की जैसे। एकदम देख सकते हैं ना, पूरा का पूरा भाई एकदम चपुआ वाला है। उसके बाद गुरु देखिए, मैंने 5 नंबर बोला था ना, 5 लाइन में आपको ये 4 मार्क्स आपको मैं दिलाऊंगा। बस यही आपको रटना है, काम खत्म हुआ। देखिए, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी, चौथी और पांचवी, ये केवल 5 लाइन आप रटिए, काम खत्म यार। 5 लाइन में आपका काम हो जाएगा, जरूरत ही नहीं ज्यादा करने का। अब इसमें क्या लिखेंगे, आंसर सेंट्रल आइडिया डाल दी, लिखेंगे क्या, द हैप्पीनेस, द हैप्पीनेस। याद कर लिए, रट लीजिए यार, रट लीजिए। इंग्लिश का है, मुझे पता है कुछ बच्चों को इंग्लिश नहीं आती, यूपी बोर्ड के छात्र है ना, रट डालो मेरे साथ, याद करिए। द हैप्पीनेस, द मतलब THE, द हैप्पीनेस, हैप्पीनेस HAPPINES डबल एस, हैप्पीनेस, दैट ए ब्यूटीफुल, दैट THAT ए ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल, ऑब्जेक्ट OBJECT, ऑब्जेक्ट, ठीक है ना।
प्रोनाउंसिएशन सही करिएगा आप लोग। प्रोवाइड्स, PROVIDES। देखिए बच्चे, कुछ टॉपर ही बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे जो पढ़ने में अच्छे हैं, तो भाई साहब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि कुछ बच्चे हैं ना यूपी बोर्ड के जिनको नहीं आता ना उतना, तो उनके लिए भी है। प्रोवाइड्स, नेवर फीड्स, नेवर मतलब NEVER, फीड्स FEFADES, फीड्स, इनटू INTO, इनटू नथिंगनेस, नथिंगनेस का मीनिंग क्या हो जाएगा? NOTHINGNESS, बट BUT, बट मल्टीप्लाइज, MULTIPLIES, मल्टीप्लाइज। मैनीफोल्ड, मैनीफोल्ड MANIFOLD, मैनीफोल्ड। अब देखिएगा पूरा इसका प्रोनाउंसिएशन करिए। द हैप्पीनेस दैट ए ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट प्रोवाइड्स नेवर फीड्स इनटू नथिंगनेस बट मल्टीप्लाइज मैनीफोल्ड। whenever, 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 into IT, into, सॉरी IT, इट है यहाँ पे, इंटू नहीं, इट रिटर्न्स, रिटर्न मतलब RETURNS, रिटर्न्स टू आवर माइंड, रिटर्न टू आवर माइंड। आवर मतलब OUR है, क्यों नहीं OUR, माइंड, माइंड। इन IN द पोयम, इन द पोयम मतलब इस कविता में। द पोएट, द पोएट POET, पोएट। एवर्स, पोएट एवर्स AVERS, एवर्स। दैट THAT, ए थिंक, थिंक मतलब THING, थिंक अ ब्यूटी, ए थिंक अ ब्यूटी ऑफ OF, ब्यूटी BEAUTY, ब्यूटी इज जॉय, JOY, जॉय। फॉर ईवर, फॉर ईवर की मीनिंग क्या हो जाएगा? FOREVER, फॉर ईवर, ठीक है। ए जॉय, इवन, इवन, इन IN माइंड सेट, MIDEST, सॉरी यहाँ पे मिडेस्ट है, क्या है? मिडेस्ट है, मिडेस्ट ऑफ डिसीज, DESEASE, डिसीज। एंड, ये वाला एंड है यहाँ पे, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं AND, एंड सफरिंग ऑफ लाइफ, SUFFERINGS ऑफ OFLIFE, लाइफ। देखिए ये मैंने इसलिए यहाँ पे एक एक करके बताया है मीनिंग्स यहाँ पे, क्योंकि आपको आना चाहिए। 100 बच्चे हैं तो कुछ बच्चे जिनको नहीं आती उतनी अच्छे से इंग्लिश, तो उनके लिए है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अब इसको हम लोग पूरा क्लियर करें प्रोनाउंसिएशन के साथ। द हैप्पीनेस दैट ए ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट provides never feeds into nothingness but multiplies manifold whenever it returns to our mind. In the poem, the poet asserts that a thing of beauty is a joy forever, a joy even in midst of disease and suffering of life. यही क्या है? A thing of beautiful का सेंट्रल आइडिया है। बस यही आप 5 लाइन लिखिएगा, काम खत्म। एग्जामिनर आपको 4 नंबर बिल्कुल पक्का, एकदम 100% गारंटी के साथ ये भाई आपके पेपर में आता है, हर साल आता है, हर साल आता है। ये आता है कीपिंग क्विट का आता है, और माय मदर एट 66, यही 3 आते हैं सेंट्रल आइडिया भर भर के, हर साल पूछे जाते हैं, कोई ना कोई एक तो फंसेगा। तो इसको आप तैयार कर लीजिए इसी प्रकार से। और जो है माय मदर एट 66 वाला मैं करवा दूंगा, ठीक है ना। और एक और है आपका कीपिंग क्विट, बस आपका काम खत्म। इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है ना, आपके पेपर में आएगा। कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। और चैनल को लाइक, सॉरी यार, चैनल को सब्सक्राइब करो यार, लाइक तो वीडियो को करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। एक प्यारा सा कमेंट आप कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं दिल दे पाऊँ आपको। लाइक देते हैं ना, जब लाइक देते हैं तो दिल बन के आता हूँ, समझ आ रहा है एकदम। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद।